पीछे क्या हुआ इसे भूल जाइए, वर्तमान सुधार लीजिए। आज के समय को ऐसा सुधार लो, कल किसने देखा है? और जिसका आज सुधर गया है, कल तो अपने आप उसका सुधर ही जाएगा। जिसकी 12 दिसंबर सुधर गई है, उसकी 13 सुधर जाएगी। जिसकी 12 बिगड़ गई है, उसकी 13 कैसे बनेगी? जो 8वीं में फेल हो गया है, वो 9वीं में कैसे पहुंचेगा? और जो 8वीं में पास हो गया है, 9वीं के एडमिशन में उसे कोई रोक नहीं सकता। आज के दिन में हम पास हो गए हैं, कल के दिन की एंट्री में हमें कौन रोक पाएगा? कल का दिन हमारा अच्छा तब है जब हमारा आज का दिन बढ़िया है। एक बुढ़िया पीसते पीसते सो जाती है। अब तो चक्की चलती नहीं, पुरानी बात याद कर लेते हैं। वो पीसते पीसते सो जाए, एकदम जगती है तो वह पीसना ही शुरू कर देती है। उसी प्रकार से हम जो काम करते करते मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, अगले जन्म में हम वही करना शुरू कर देते हैं जिसे छोड़ करके आए। तो ऐसे ऐसे काम करके हम दुनिया से विदाई लें कि अगले जन्म में उन्हीं कामों से हमारी आरंभता हो, प्रारंभिकता हो। माता आप जल्दी नहीं जा रहे हैं? दूर जाना है? हाँ, ठीक है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, बोलो शंकर भगवान की जय हो, आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्री राधे श्याम। तो मैं इस पवित्र व्यासपीठ के माध्यम से निवेदन करूंगा, वानप्रस्थी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, ये दुनियादारी के लिए, संसार के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों के बच्चों के लिए बहुत जीवन जी लिए। अब कुछ ऐसा कीजिए कि यह लोक और परलोक सवरे सुधर जाए। जो माताएं बीच में से जिन्होंने सहयोग किया है और बीच में से उनको जाना पड़ रहा है, तो वह अपना प्रसाद बाहर से लेकर के जाएंगे। हो सकता है गोमती चक्र, 3 मुखी रुद्राक्ष दरवाजा। कल की कथा के लिए टाइम पूछ रहे हैं, लास्ट दिन की कथा है। कथा के टाइम में कुछ लेट या जल्दी तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, उसी टाइम से कथा है। 11:30 बजे यहाँ ये सब शुरू हो जाता है। 11:30 से पहले आप पहुँचिएगा। उसके बाद रोज के टाइम पर ही कथा का आरंभ उसी टाइम पर होगा। हाँ, परसों के दिन हवन यज्ञ 9 बजे पधारिए। बिना कुछ अन्न खाए हुए चाय दूध पानी जो भी पीते हैं वो ले लें। परसों जोड़े के साथ में आहुति डाल लें और ज़्यादा बढ़िया होगा, ज़्यादा ठीक होगा। आनंद की बात यह है कि लक्ष्मी गणेश यज्ञ है और बहुत आनंद आएगा। आचार्य जी का तो आप सब टीवी पर कथा के पहले सब इन्फॉर्मेशन सूचना आपको देते हैं। हर अनुष्ठान आयोजन उनके दिव्य मंत्रों के साथ में बड़ा अद्भुत होता है और यह सौभाग्य परसों के दिन आपको प्राप्त होगा। तो परसों के दिन तो आज की संख्या से भी ज्यादा संख्या में चल करके आइए। हवन यज्ञ का पूरा आनंद ले लीजिएगा। कल समापन की कथा में उसकी सब बातों को मैं आपके बीच में रख दूंगा। आइए 2 पंक्तियां भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए जो जो नए नए श्रोता आए हैं उनके लिए मैं फिर एक बार मैं बोल दूं। जयपुर में कथा 14 तारीख से है, वहाँ के लोग हमें सुन पा रहे हों तो निर्माण नगर में आप कथा सुनिए। आपके कोई अपने वहाँ लोग रहते हो तो उनको भी आप इन्फॉर्मेशन सूचना दे देना। बीच में आपको भी कोई समय मिले तो आप भी वहाँ पधारिए। आज संतान नारियल प्रदानित होगा, वहाँ की कथा में भी सोमवार बुधवार पड़े कथा के बीच में, तो वहाँ भी आप पहुँचिएगा। वहाँ कोई ऐसी मेरे बहन भाई लोग हों
तो वहाँ वह पहुँचे। यहाँ दवाई के लिए भी नॉट फॉर सेल, बिक्री रहित है, जिसको कोई पैसा नहीं है तो वो कल भी, यदि मेरे पास दवाई कल आ जाएगी तो कल, नहीं तो परसों तो सुबह हवन यज्ञ वाले दिन यहाँ से उसका पक्का वितरण होगा। यदि मेरी नियमता को आपने फॉलो कर लिया तो ये आपको तत्काल फायदा करेगी। नियम कितना सा है, जो डायबिटीज के जो मरीज हैं 3 महीने के लिए मीठा बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा, 100% छोड़ना पड़ेगा। आलू छोड़ना पड़ेगा, भिंडी छोड़नी पड़ेगी, चावल छोड़नी पड़ेगी और दूध के ऊपर जो मलाई है वो भी छोड़नी पड़ेगी। इतनी सी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। आधा घंटा सुबह घूमना है, आधा घंटा शाम को घूमना है। डायबिटीज की दवाई सुबह खाली पेट आधा चम्मच फंकी मार के ऊपर से गर्म पानी पी लेना। रात्रि को सोते समय भी आधी चम्मच फंकी मारकर और ऊपर से गर्म पानी पी लेना। उसके बाद कुछ लेना मत। सुबह है आपने औषधि ली है, उसके 1.5 घंटे बाद तक कुछ नहीं लेंगे। ये तो रही मधुमेह डायबिटीज की दवाई। दूसरा है ब्लड प्रेशर और घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द। ये एक ही दवाई 5-4 रोगों को खत्म करती है। पेट की मरोड़, पेट में गैस इत्यादि। गैस की तो बहुत दवाइयाँ हैं गैस खत्म करने की। ये गैस इतनी खतरनाक होती है, इसके द्वारा हार्ट अटैक, इसके द्वारा पैरालिसिस जैसे अटैक पड़ जाते हैं। नलियों में ब्लॉकेज आ जाता है। गैस का दर्द भी बड़ा खतरनाक। गैस का जो दर्द है वो सीधा हार्ट के ऊपर होता है। इस बीमारी को हल्के में मत समझ लीजिएगा। इसके लिए कुछ दवाइयाँ मैं बराबर बोलता आया हूँ। एक लाल मिर्च साबुत गैया के देसी घी में गरम करके उसको कड़का ले, और जब ये मिर्च काली पड़ जाए तो साबुत मिर्च को बाहर निकाल दें और हफ्ते में 2 बार उस मरीज को वह घी पिला दें जिसके पेट में गैस बनती है। 5-4 बार में ही यह बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। दूसरा, मेथी को भून करके उसका पाउडर बनाइए। रात्रि को सोते समय आधी चम्मच मेथी की फंकी लगाकर ऊपर से गर्म पानी पी लीजिए। पेट में गैस बनना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इन दिनों में तो मेथी, अजवाइन, ये सब चीज़ें बहुत गुड़गुड़ाई हैं, बहुत फायदा करती हैं और ये सब घर की रसोई में ही ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये चीज़ें घर में रखिएगा आप। दालचीनी घर में रखिए। दालचीनी का काढ़ा पीने से हार्ट मजबूत रहता है। जिनको हजम नहीं होता, जिनको पेट में डाला गया भोजन, और भोजन तब हजम नहीं होता जब जठर में अग्नि नहीं जलती, इसके लिए अजवाइन भूनिए, उसको पीसिए, थोड़ा उसमें काला नमक मिलाइए। रात्रि को सोने से पहले आधी चम्मच अजवाइन काले नमक के साथ फंकी लगा लीजिए, ऊपर से जल पी लीजिए गरम। आपका भोजन पचेगा, पक्का पचेगा। पानी पीने के भी कुछ गुण धर्म है, और ये पेट की जो बीमारियां हैं वो पानी की वजह से बहुत ज्यादा पनप जाती हैं। मैं 3-4 बातें, पानी पीने का भी एक ढंग होना चाहिए। मैं कुछ बातें आपको बता रहा हूं। वो यह है कि भोर में जब आप जागते हैं तो लेट बाथरूम जाने से भी पहले जल पीजिए, पानी पीजिए, गरम करके कुनकुना करके पीजिए। दूसरी बात है पानी बैठ करके पीजिए। तीसरी बात है कि भोजन के बीच में पानी बिल्कुल मत पीजिए। महात्मा भागवत ने अपने 2 ग्रंथों में 7000 सूत्र दिए हैं। अष्टांग हृदयम जैसा उनका अद्भुत ग्रंथ है। वो कहते हैं कि भोजन मध्य, भोजन के बीच में पानी, बारी विषम शब्द डालते हुए, वो जल विष की तरह है, जहर की तरह। भोजन के जो बीच में है, वो कहते हैं पानी कब पिए का, भोजन के 45 मिनट के बाद, भोजन के 45 मिनट्स, इसके भोजन के 45 मिनट के बाद में आप जल पीजिए, या भोजन के 45 मिनट पहले पानी पीजिए। जो भोजन करने से आधा पौन घंटा पहले जल पीते हैं उनकी डायबिटीज का असर समाप्त हो जाता है। बाथरूम जाने के बाद में हल तत्काल पानी पीते हैं, इससे डायबिटीज बढ़ती है। बाथरूम जाने से पहले आप जल पीते हैं, इससे डायबिटीज घटती है। एक अच्छा सा जीवन जीने का एक तरीका। मैं कहूँगा आप इतना कमाएंगे, सब डॉक्टर लोग ले जाएंगे, सब बीमारी पर खर्च हो जाएगा, तो तुम्हारी मेहनत का क्या हुआ था?
तो थोड़ा अपने स्वास्थ्य है का भी बड़ा ध्यान रखिएगा। तो यह औषधि जो घुटनों का दर्द है, जॉइंट पेन कहीं भी है, और उसके लिए बड़ी अद्भुत दवाई है। एक सूत्र मुझे महात्मा भागवत का हाथ में लग गया है और हमने कार्तिक मास में लोगों को वितरण किया है। औषधि भारी कमाल का फायदा कर रही है, लोगों के फोन फान खूब आ रहे हैं। सुबह इसको काढ़ा बना करके पीना है, बिना अन्न बन खाए हुए, खाली पेट, और इसमें पानी गर्म कर दो, थोड़ा सा उसमें गुड़ डाल लो, उसके बाद आधा चम्मच ये पाउडर जो हम आपको देने वाले हैं उसको काढ़ा बना करके रोज सुबह ही सुबह पी लीजिए। ताजगी रहेगी, आपको काम करने का हौसला रहेगा, पूरे दिन भर उत्साह रहेगा, खून में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं रहेगा। ये औषधि का बड़ा प्रभाव है। कल मेरे हाथ लग गई तो कल बांट देंगे, नहीं तो परसों तो 100% पक्का है ही। लेकिन दवाई के परसों के चक्कर में कल की कथा मन छोड़ देना। हाँ, कल की कथा बड़ी अद्भुत है, बहुत ज़्यादा। अब तो ये कल का दिन रह गया है, परसों हवन यज्ञ का दिन है। आप सब लोगों के लिए ये चीज़ें सब बड़ी काम में, कथा बड़े काम में आपके में आवेगी, तो यह आनंद प्राप्त कर लीजिए। माता राम राम, इधर बैठ जाए, ऐसे बैठ जाते। एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। कथा के आरंभ में मैंने श्री द्वारका जी की सूचना आपको दे दी है। एक बार फिर मैं निवेदन कर दूं, यहाँ स्थानीय लोग बैठे हैं, बाहर से हमें सुन पा रहे हैं, तो उनको मैं कह दूं 11 तारीख को दिल्ली से फ्लाइट अहमदाबाद के लिए, वहाँ से हम श्री सोमनाथ पहुँचेंगे। 12 तारीख को भोर में सोमनाथ पहुँच जाएंगे। आश्रम की तरफ से सब व्यवस्थाएं रहने करने की, भोजन पानी की सब। दिन में सुबह एक बार दर्शन करेंगे, फिर कथा का आनंद लेंगे, फिर दोपहर में टाइम मिलेगा थोड़ा विश्राम कर लेना। उसके बाद सोमनाथ के आसपास के स्थान हैं उनका दर्शन कर लेंगे। शाम के समय में 1 आध घंटे की और द्वारा कथा सुन लेंगे, भोजन लेके सो जाइए। 13 अभी मन सो जाना, सोमनाथ की बात कर रहा हूँ। 13 तारीख को फिर सुबह जल्दी नहा धो करके, धीमे भैया, 13 तारीख को भोर में सुबह 6 बजे निकलेंगे। सुदामा जी की जन्मभूमि, जहाँ कृष्ण का मित्र पैदा हुआ, क्या अद्भुत वह स्थान होगा। ऐसी जगह का दर्शन करने को मौका मिलेगा। रास्ते में पोरबंदर है, और उसके तत्पश्चात हम 13 ही तारीख को श्री द्वारका जी पहुँच जाएंगे। लगभग 11-12 बजे तक पहुँच जाएंगे। भोजन पानी करके आप विश्राम करके फिर 3 बजे कथा स्थल परिसर में वहाँ पहुँच जाइएगा। वहीं कथा, आवास, रहना करना सब आनंद है वहीं पे। फिर 14 तारीख को मकर संक्रांति मनाएंगे, 15 या 16 तारीख में नागेश्वर चलेंगे, और फिर वहाँ से कौन सी है, भेंट द्वारका, गोपी तालाब, इन सब जगहों का दर्शन करके बड़ा आनंद होगा। और मैं तो कहूँगा जो आने का मन बना रहे हैं ये बना लीजिएगा। जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रीति हो जाए भगवान से, परमात्मा से। और वैसे भी ग्रंथ में लिखा है, राम जी ने कहा कि मैं कहाँ रहूं, तो महर्षि वाल्मीकि जी बताते हैं, कहते हैं मैं बताता हूं कि तुम्हें कहाँ रहना है। एक चौपाई बोलो मेरे साथ, कहाँ रहना है तुम्हें। चरण रामती रथ चढ़ी जाई, चरण राम तीरथ चली जाई, राम बसहु तिन के मन माही, चरण राम तीरथ चली जाई, राम बसहु तिन के मन माही, चरण राम तीरथ चली जाई, राम बसहु तिन के मन माही, चरण राम तीरथ चली जाई, राम बसहु तिन के मन माही, चरण राम तीरथ चली
राम बसाने के मन माही। मैसेज आ रहा है तुलसी तपोवन के YouTube चैनल पर 938वां दिन कितने दिन तक लिखा रहेगा? जवाब बता तो दो, मैं आगे बता दूं। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं कि जिनके चरण तीर्थ यात्रा के लिए चले हैं राम, उनके हृदय में माता जानकी और अनुज अपने लखन के सहित उनके हृदय में वास करना कभी भी मत भूलिए। वैसे भी ग्रंथ कहते हैं कि आप 60 साल के नीचे के हैं तो 1.5 महीने हर वर्ष तीर्थ यात्रा में निकालो, 45 दिन, 1.5 महीना हर वर्ष। और जो लोग 60 साल के ऊपर के हैं वो 10.5 महीने तीर्थों में निकालें। उनके लिए घर गृहस्थी में रहने के लिए सिर्फ 1.5 ही महीना है, 45 दिन। घर में बहू आ गई, बच्चों के भी बच्चे हो गए, अब तुम्हारी जरूरत क्या है घर को? अब तो अपना वह लोग संभालिए जिसको संभालने की जरूरत है। तो भगवान की कृपा से हरि और हर दोनों का दर्शन, वो भी भागवत जैसी पवित्र कथा, सोमनाथ में 12 ज्योतिर्लिंग या महिमा, और यह सौभाग्य प्राप्त। भगवान सोमनाथ के बारे में विशेष रूप से वही निवेदन होगा। 12 तारीख का कार्यक्रम सोमनाथ का है, 13 से 19 श्री द्वारका जी में आयोजन है। उसके लिए बड़ा दिव्य अद्भुत आयोजन है। तो उसमें आज ही आश्रम के नंबरों पर आप जुड़ करके अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। और मैं एक सूचना और दूंगा, यहाँ जितने भी लोग आ रहे हैं इस आयोजन में, उन्हीं लोगों को पहुंचने के लिए आवास की अनुमति है जो आश्रम की व्यवस्था के साथ जा रहे हैं। ये जरूर सुन लीजिएगा, रामेश्वरम जैसा ना हो। व्यवस्था करी थी हमने 800 लोगों की और पहुंच गए थे वहां 2200। तो उसमें फिर बहुत बड़ी दिक्कत होती है, चाहे भोजन को लेकर के। भोजन की जगह इतनी लंबी चौड़ी, शुरू में 800 के हिसाब से बहुत बढ़िया व्यवस्था करी थी, लेकिन वहाँ 800 की जगह पर 2200 पहुँचे। तो वो जगह भी फिर उसमें ऐसा होता है, सहयोग करने वाले लोगों को लगता है कि यहाँ तो सब एक सा ही है, हमारा तो पैसा यूं ही चला गया है, फिर हमें रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत क्या है। मैं एक बार फिर कहूँगा, जो भी श्री द्वारका जी पहुँचेंगे तो यह होशियारी बिल्कुल भी मन दिखाना कि रहने की जगह तो हम वहाँ ले ही लेंगे, भंडारा तो महाराज जी का चलता ही है। तो ये वृंदावन नहीं है कि भंडारा महाराज जी का चलता ही है। दूसरी जगह पर व्यवस्था करने में बहुत कुछ लगता है, इसलिए वहाँ की व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आवे। इसलिए जितने भी जन पहुँचे हैं, प्लीज 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 आश्रम को पहले अपनी सूचना दीजिएगा, वहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर लीजिए। वहाँ ऐसा तो है नहीं कि पंडाल में चाहे जहाँ आप गद्दा लगा लेंगे, तो ऐसी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि जहाँ आयोजन है उसने ये सब बातें पहले से ही बोल दी हैं। पहले भी एक बार कहीं कार्यक्रम वहाँ करके आए हैं, वो बोलता है, बंदा कहता है कि तुम्हारे यहाँ तो ऐसे ही पड़े रहते हैं लोग पंडालों में, हमें डिस्टर्ब होता है। तो उसने ये बात पहले से तय करा ली है। तो पंडाल में किसी को भी रुकने की अनुमति नहीं है। और वहाँ कमरों का किराया 2000 रुपया, 1600 रुपया, उससे नीचे कमरा नहीं है वहाँ। व्यवस्था तो व्यवस्था ठीक से हो, और जो लोग पैसा खर्च करके वहाँ पहुँचेंगे तो उनको भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। तो ऐसी व्यवस्थाएं रखी हैं जहाँ कम सहयोग में भी आदमी रह सकता है, पहुँच सकता है, विशेष व्यवस्था में भी वहाँ पहुँच सकता है। इसलिए श्री द्वारका जी पहुँचने वाले लोग एक बार आश्रम को अपनी सूचना जरूर दे दें, वहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर ले लें। ये 2-4 दिन में ही ये यहाँ की बुकिंग जो है वह बंद हो जाएगी। वहाँ की पोथी बड़े अद्भुत रूप से और उसको सस्वर माइक पर पाठ करके और सागर के किनारे पर 4 धाम में मैं तो कहूँगा 4 जगह अपनी पोथी जरूर रखवाना। एक बद्रीनाथ, एक पुरी जगन्नाथ, और एक रामेश्वरम, और एक द्वारकाधीश। यूँ तो हर तीर्थ का महत्व है, लेकिन यहाँ की बहुत ज़्यादा महिमा है, बहुत ही ज़्यादा। तो आप सुनेंगे कथा के माध्यम से, तब पता लगेगा। तो इसमें दोनों व्यवस्थाएं हमने बता दी हैं। एक पूरी पोथी जिसमें कोई किसी का सहयोग उसमें नहीं, 12,500 रुपया। आप गौ माता के आजीवन मेंबर हैं, 11,500 रुपया।
उसमें सार्वजनिक पोथी में 5125 रुपए का सहयोग करके उसका भी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा। आश्रम के नंबरों पर आप संपर्क कर लें तो यह सौभाग्य, यह मौका आपको प्राप्त हो जाएगा। मेरे पास में आश्रम से सूचना है, उमेश ने कहा है कि महाराज जी यदि कोई दिक्कत न हो, परेशानी न हो तो कृपया आज का दिन और आप पुरानी ही राशि में आज का दिन सिर्फ आज की तारीख 12 तारीख 25,000 रुपया में पोथी, क्योंकि लोगों के मैसेज मेरे पास में लेट में भी आए और मैंने उन सबको हाँ कर दिया था कि कल के रजिस्ट्रेशन भी 25,000 रुपये में ही हम करेंगे। लेकिन सत्य यही है, मुझ जैसा आदमी झूठ बोलने की बिल्कुल कोशिश नहीं करता। कल से लेकर के आज तक किराए में 2,050 रुपये की वृद्धि हुई है। आश्रम का कार्यकर्ता इतने भाव के साथ में और मेरे लिए सूचना भेजता, बालक अचल ने भी मुझे बोला था, फोन आया होगा, उसने भी मुझे बोला था कि महाराज जी आज के लिए ये सहयोग राशि 25,000 रुपया कर दें। इसमें वृद्धि तो 2,050 रुपये की है, अब इसको कैसे एडजस्ट करेंगे, किसी इन पैसे वालों को बोलेंगे कुछ तो कहीं न कहीं से, तो क्योंकि तेल तो तिल में से ही निकलेगा। हमारे पास तो है नहीं स्टम्प से छाप छूप करके नोट तैयार कर दें। आज का दिन फिर आज जो भी बुकिंग है उनके लिए 25,000 रुपये का सहयोग है। ठीक है, जो भी मुझे सुन पा रहे हों, आश्रम के नंबरों पर आपने संपर्क किया है तो इसमें एसी का 3 टायर दिया गया है। एक बात मैं और बोलूँगा, ये यहाँ से अहमदाबाद से 3 टायर की व्यवस्था है सोमनाथ की। यदि वहाँ की ट्रेन के ऊपर जो भी 500 या 400 रुपया जो भी कोई एक्स्ट्रा होगा तो 25,000 में वो तो ले ही लेंगे। वो जो भी होगा इससे ज़्यादा नहीं होगा, लास्ट 500 होगा, 400 होगा 3 टायर के और 2 टायर के टिकट पे। वो जितना भी होगा वो हम आपको बता देंगे। आश्रम के नंबर जो भी चालू हैं उन पर आप कांटेक्ट। आज मैंने भी सुबह ही सुबह एक माता जी को, उनकी बिटिया जज है, बैठी यहाँ पंडाल में, माता जी अपना आधार कार्ड जल्दी बैठे ही बैठे भेज दीजिएगा, नहीं तो फिर आपका नंबर नहीं लग पाएगा। आप बैठे हैं यहाँ पर, ये बैठी है मैया, आप कैसे भी आधार कार्ड मेरे फ़ोन पर भिजवा दें, ये ले लेना, फोटो करवा दें, नहीं तो ये रात्रि तक फिर ये मुझे लग रहा है कि कल ये बुकिंग 28,000 रुपये से नीचे नहीं होगी, क्योंकि टिकट तो इनको वैसे ही सर्च करते रहो तो फ्लाइट की टिकट बढ़ा देते हैं। जिनको जाना है कृपया वो आज ही संपर्क कर लें। इनका एक फ़ोटो मेरे मोबाइल पर भेज दीजिए, मैं आगे भेज दूँ। एक और है कोई बहन जिनका साहब LIC में काम करता है, उनकी एक आईडी आई है, दूसरी नहीं आई है। यदि वो बहन यहाँ बैठी हो, कहाँ है बैठी हो तो हाथ उठाइए, ये बैठी है, आप भी भेज दीजिए दोनों, नहीं फिर आपका भी नहीं लग पाएगा नंबर। अपने साहब को फ़ोन कर दो, एक आईडी आई है, दूसरी नहीं आई। मैं भी नहीं चाहता कि आपका पैसा ज़्यादा लगे। आश्रम में इसी बात की स्थिति में रहता है कि कम से कम खर्चे में यात्रा पूरी होवे, और वहाँ आश्रम के कमरे होते, सब व्यवस्थाएं होती तो पैसा लगता ही कहाँ, इतनी दूर जा रहे हैं और ये कोई फ्री में तो देता नहीं है। तुलसी वन आश्रम में सब कमरा भोजन सब कुछ फ्री में ही चलता है वहाँ। तो आप जुड़े हुए जितने भी जन हैं आज ही आश्रम के नंबरों पर आप संपर्क कर लें। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। देखो जे इनकी बेटिया जज है, ये मैया जा रही है द्वारका, और इनकी मैंने आईडी भेज रहा हूँ आगे। 2 मिनट भगवान का भजन, भगवान का नाम सुंदर भजन के साथ। DV शर्मा जी का बड़ा फेवरेट भजन था और वो शिव पुराण की कथा में बड़े आनंद के साथ गाते। वे देखो स्वर दो। आ गई हैं दोनों, दीदी आ गई हैं दोनों, आगे आ गई।
राधे। तीन लोग डंका बजता भोले भंडारी का, संसार दीवाना है भोले भंडारी का, संसार दीवाना है भोले भंडारी का। तीन लोग डंका बजता भोले भंडारी का, तीन लोग डंका बजता भोले भंडारी का, संसार दीवाना है भोले भंडारी का, संसार दीवाना है भोले भंडारी का। कोई शिव शंकर कहता जय हो, कोई शिव शंकर कहता, कोई महाकाल कहता, कोई शिव शंकर कहता, कोई महाकाल कहता, कोई शंभो मंगवाला, कोई महादेव कहता, कोई शंभो मंगवाला, कोई महादेव कहता। ऐसा रूप बनाते हैं प्यारी ब्रजनारी का, ऐसा रूप बनाते हैं प्यारी ब्रजनारी का, संसार दीवाना है भोले भंडारी का, संसार दीवाना है भोले भंडारी का। तीन लोग डंका बजता भोले भंडारी का, तीन लोग डंका बजता भोले भंडारी का, संसार में भोले भंडारी का, संसार दीवाना है भोले भंडारी का। आज कोई ना पाता जय हो, आज कोई ना पाता जय हो, शरण में जो भी आता जय हो, आज कोई ना पाता जय हो, कोई शरण में आता जय हो, भर कर आता झोलियां भर ले जाता, जो मन से दर पर आता। सदा ध्यान रखते हैं वो अपने दरबारी का, सदा ध्यान रखते हैं वो अपने दरबारी का, संसार दीवाना है भोले भंडारी का, संसार दीवाना है भोले भंडारी का। तीन लोग डंका बजता भोले भंडारी का, तीन लोग डंका बजता भोले भंडारी का, संसार दीवाना है भोले भंडारी का, संसार दीवाना है भोले भंडारी का।
शरण में सिर किया मुरादे मन की पाप कटते हैं सारे गीत बाबा के गाओ पाप कटते हैं सारे गीत बाबा के गाओ एक बार जयकारा बोलो गंगाधारी का एक बार जयकारा बोलो वेद पुरारी का संसार दीवाना है बोले भंडारी का संसार दीवाना है बोले भंडारी का तीन लोग जनता बजता बोले भंडारी का तीन लोग जनता बजता संबोध पुरारी का संसार दीवाना है बोले भंडारी का संसार दीवाना है बोले भंडारी का संसार दीवाना है बोले भंडारी का तीन लोक जनता बजता बोले भंडारी का तीन लोक जनता बजता बोले भंडारी का संसार दीवाना है बोले भंडारी का संसार दीवाना है बोले भंडारी का संसार दीवाना है संसार दीवाना है बोले भंडारी का संसार दीवाना है बोले भंडारी का तीन लोक जनता बजता बोले भंडारी का तीन लोक जनता बजता बोले त्रिपुरारी का संसार दीवाना है बोले भंडारी का संसार दीवाना है बोले भंडारी का संसार दीवाना है बोले भंडारी का संसार दीवाना तीन लोग जनता बजता बोले भंडारी का तीन लोग जनता बजता बोले भंडारी का संसार दीवाना है बोले भंडारी का संसार दीवाना है भोले 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 भंडारी का तीन लोग जनता बजता बोले भंडारी का तीन लोग जनता बजता बोले भंडारी का संसार दीवाना है बोले भंडारी का संसार दीवाना है भोले बोलिए सोमनाथ भगवान की जय हो बेस कम करके बोलिए बोलिए नागेश्वर नाथ भगवान की जय हो जय जय श्री श्री राधे जय श्री जय राधे जय श्री जय राधे श्याम। माताओं बैठ जाओ अपनी अपनी जगह। चलो जल्दी से बैठ जाओ, बहुत जल्दी से। इतनी अद्भुत कथा, इन चरित्रों को सुनकर देवता के प्रति बड़ी श्रद्धा जुड़ती है। गुणनिधि मृत्यु के बाद मैया राम राम
कैसे हैं? बैठो। सिरा दे। तत्पश्चात समय आने पर भगवान महादेव के यहाँ से उस गुड़ निधि का जन्म धरती पर कलिंग देश के राजा रिंदम उनके पुत्र यदम बन करके आए। जन्म लेते ही भगवान शिव के इतने बड़े भगत यह बने, वने यशमा वितो ग्राम यावतंश शिवालया। श्लोक नंबर 58। जितने भी भगवान शंकर के टूटे फूटे मंदिर थे सबका जीर्णोद्धार कराया। शिव पुराण में एक बड़ी सुंदर बात कही है, वो ये है कि नया मंदिर बनवाने की बड़ी महिमा है, लेकिन प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार कराएं ये उससे भी और ज्यादा महत्व होता है। कल या परसों में निवेदन कर रहा था कि माता अहिल्याबाई ने मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। आपके गली मोहल्ले में मंदिर हैं, आरती में जाइए, वहां घंटा घड़ियाल बजाने के लिए जाइए, दिवाली आवे तो उसकी लिपाई पुताई कराइए, उत्सव मनाइए, उत्सवों में अपना पैसा खर्च कीजिए। प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में अखंड ज्योत 24 घंटे ही जलनी चाहिए। वहां व्यवस्था नहीं है तो वहां के आप सहयोगी बनिए। ये सब चीजें हमारे सनातन धर्म की ताकत है, शक्ति। 6 महीने तक आग जलती रही, हमारे ग्रंथों को जलाया गया। इन मंदिरों ने हमारे धर्म को सुरक्षित रखा। इस धर्म को सजाने में, ताकत देने में मंदिरों की एक बहुत बड़ी शक्ति है। हमारे वेद में भी तो इसलिए मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त हैं। यजुर्वेद तो भरा पड़ा हुआ है उस। इस अरिंदम के पुत्र दम ने मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया और उसने उद्घोषणा की थी, उन्हें मैं मृत्यु दंड दूंगा जो शिव महारात्रि का व्रत नहीं करेंगे। हर मंदिर में दिया जलना चाहिए। सदीप वासान योगाद वहुन दीपान प्रदीप्य वही अलकाया पत्रभूत रत्न दीपा शिखाश्रया। श्लोक नंबर 61 में भगवान व्यास ने वर्णन किया, उन्हें दीप वासना से युक्त हो करके। किसी के घर में धन की आवक कम है, धन टिकता नहीं है, तिल का दिया 40 दिन घर के मंदिर में अखंड जलाया जाए, बुझे नहीं, घोर गरीबी का नाश कर देगा दिया। सरसों के तेल की जो ज्योत है वो रोगों का नाश कर देती है। और जो घृत जो दिया है, तो इन्होंने वहां कहीं देखा होगा, कोई घी खरीदने को आया होगा, तो उस दुकानदार ने घी के 2500 रुपया केजी का दाम बताया, 2500 रुपया किलो। यही रेवाड़ी की बात है, आज की बात है। तो इन्होंने पूछा कि इस घी में ऐसी क्या खासियत है, सुन लो, इस घी में ऐसी क्या खासियत है। तो उसने बताया कि ये गिर गाय का घी है। और गिर गैया का घी इतना ही महंगा आता है। अहमदाबाद में एक गौशाला है, बहुत बड़ी गौशाला है, उसमें टोटली 100% गैया गिर गाय है। और इस गौशाला में से घी 3000 रुपया केजी मिलता है। 4 महीने में नंबर आएगा। 4 महीने नंबर में खड़े रहो और तब 3000 रुपया किलो मिलेगा। ऐसी देशी वंश की ये गैया, इसका घी हफ्ते में 2 बार नाक में डाल लो, माइग्रेन की बीमारी खत्म हो जाएगी। जिनको उबासियां बहुत आती हैं, माथे में रक्त की कमी, आखना इस बात का, जिनका ऐसे मुंह खुले ही रह जाते हैं, बस चुटकियां बजाते हैं ऊपर से, जिनको उबासी बहुत आती है उनके माथे में रक्त की कमी है। जिनको उबासी बहुत ज़्यादा आती है, ऐसे लोगों को कम से कम हफ्ते में 2 बार 1-1 बूंद, ज़्यादा नहीं, 1 से 2 ही बूंद, ज़्यादा डालोगे तो घी वहाँ पहुँच जाएगा जहाँ नहीं जाना चाहिए। कोई भी चीज़ ज़्यादा ठीक नहीं है, वर्जित है। 1 से 2 बूंद हफ्ते में 2 बार नाक के दोनों छेदों में डालिए। समय से पहले बाल सफ़ेद नहीं होंगे, नजला नहीं होगा, माइग्रेन की बीमारी नहीं होगी। दिमागी ऑपरेशन लोगों के रुक गए। नासिका में घी डालने की इतनी बड़ी महानता है, उसकी इतनी बड़ी महिमा है। गिर गैया जैसी देशी गाय का घृत डिलीवरी से 2-3 महीने पहले से
आप उस नारी को दे दें जो बच्चे की जनेता बनने वाली है, उसकी डिलीवरी के लिए अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले सब संतान घर में ही हो जाती थी, आज डालडा घासलेट चलती है, उस समय बढ़िया शुद्ध देसी घी चलता था, स्वस्थ तंदुरुस्त सुंदर संतान को जन्म मिलता। आज तो मुझे कोई बता रहा था कि 3.5 वर्ष के बच्चे को भयंकर डायबिटीज है, इंजेक्शन लगता है। क्या कल्पना करेंगे, क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे इसके लिए? खान पान बिल्कुल बिगड़ गया है, घर में घृत का अभाव न हो। मैं फिर कहूँगा रिफाइंड टैबलेट का भी, इसलिए इन बातों का ध्यान रखिए। सुबह पानी, और वो भी गर्म कुनकुना पानी, भोजन के बीच में बिल्कुल भी मत लेना। 45 मिनट बाद या उसको 40-45 मिनट उसको पहले। दोपहर में 1 कटोरा दही, और उस दही को मिट्टी के बर्तन में जमाइए, ये बहुत फायदा करेगा। ये स्टील विस्टील को छोड़िए, पीतल तांबा नहीं, उसको मिट्टी के बर्तन में उसको जमाइए। थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा उसमें वो क्या बोलते हैं उसको, जीरा, और हल्का सा काला नमक। नमक दही में बहुत, काला नमक बहुत फायदा करता है। 120 रुपया केजी है बाजार में, 120। छोटे दुकानदार तो 200 रुपया किलो देते हैं इसको, ये थोक में लो तब 120 रुपया। ये आयुर्वेद की दवाइयों की मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी है, क्योंकि सब बना बुनू करके मैं आपको देता रहता हूँ ना। 1800 से 2000 रुपया इलायची है, हमने ऐसे ही पीस के बना के दवाइयाँ बना करके लोगों को बांट दी। हमारी यही प्रॉफिट है कि आप सब स्वस्थ रहें। आप स्वस्थ रहेंगे, कथा में बैठेंगे, भजन करेंगे, गौ माता की सेवा करेंगे, आपके स्वास्थ्य का ध्यान मुझे आपके बच्चों से ज़्यादा मैं आपका ध्यान रखता हूँ। आप स्वस्थ रहें, आपको कोई तकलीफ न हो। आज इस देश में 15 से 18 करोड़ ऐसे मरीज हैं जिनको गठिया का दर्द है, जिनको जॉइंट दर्द है, जिनको बैठ नहीं सकते धरती पर, चल नहीं सकते, वो इतने परेशान हैं। उसकी दवाई मैं रोज आपको बताता हूँ, बांट भी रहा हूँ। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी मत खाइए जो आपके स्वास्थ्य को रोगड़ बना दे। बाजार की तली तलाएं चीज़ें मत खाइए। आज लोग फास्ट फूड खाते हैं, सब मरने के काम हो रहे हैं। ऐसा खाइए जो आपके स्वास्थ्य के लिए फ़ायदा हो। ये संकल्प ले लें कि फ्रिज का पानी नहीं पिएंगे। फ्रिज का पानी मत पियो, जहर है, बिल्कुल एकदम जहर है, ये समझ लीजिए। मैदा की चीज़ें मत खाओ, ज़्यादा थोड़ी खाओ, कम खाओ, ज़्यादा मत खाओ। जिन पदार्थों में चीनी पड़ी है उन चीज़ों को बिल्कुल बैन लगा दो, बंद कर दो। गुलाब जामुन भी खानी हो तो गुड़ की गुलाब जामुन बनाओ, नहीं बनानी आती हो तो फॉर्मूला मैं बता दूंगा, क्योंकि मैं भोजन भी बना लेता हूँ भगवान की कृपा से, प्रसाद बना लेता हूँ। हाँ, गुड़ की गुलाब जामुन बड़ी बढ़िया बनती है। जलेबी भी कभी खानी हो तो चीनी की जलेबी मत खाइए, पनीर की जलेबी खा लीजिए। पनीर की जलेबी खाने से ये दर्द, पनीर खाने से तो टूटी हुई हड्डी जुड़ जाती है। आपको ना पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ। दही खाने से कैल्शियम बढ़ता है। ये घुटनों में दर्द कब आता है? जब हड्डियों में गैप हो जाता है, उसमें दूरियाँ हो जाती हैं, तो फिर ये हड्डियाँ बहुत चटकती हैं। और ये चाय वाय कॉफ़ी वो भी ये पीने से इसमें ये बड़ी दिक्कत होती है। अनिद्रा का रोग बन जाता है चाय पीने से, कैल्शियम की बीमारी हो जाती है। तो इसमें आप दही लीजिए, इसमें आप दूध, रात्रि का दूध अमृत की तरह है। रात का दूध, सुबह 9 बजे की शिकंजी। सुबह यदि नींबू में बीज न होता तो मरा आदमी खड़ा हो जाता। कौन से भी सीजन में हल्का सा नींबू निचोड़ करके जो पानी आप पीते हैं, इसमें जो अंदर की अम्लीयता है, क्षारीयता है, ये रोग कब बनता है आपको मालूम है? बात, पित्त और कफ, ये तीनों चीजें बिगड़ जाती हैं तो 148 रोग पनप जाते हैं। इन तीनों के बिगड़ने से, यदि तीनों के तीनों सही रहें तो आदमी बीमार होगा ही नहीं। बात, पित्त और कफ आयुर्वेद कहता है, ये तीनों के बिगड़ने से ही बीमारियां होती। आप सबका ध्यान रखें, थोड़ा अपना भी ध्यान रखिए। घर में बहुएं हैं, बेटियां हैं, बच्चों को जन्म दे रही हैं, घी की व्यवस्था कीजिए उनके लिए। दूध मंगाइए, घर में घी निकालिए, उनके लिए लड्डू बनाइए। आजकल बहनें वो पिज़्ज़ा खाकर बच्चों को जन्म देती हैं। पिज़्ज़ा खाए तो पिज़्ज़ा, फिर तो वो भी पिज़्ज़ा खा के तो फिर पिज़्ज़ा ही जन्म लेगा। एक किसी सास माँ ने अपनी बहू को कहा, बेटा हम तेरे लिए सिरा दे,
हम तेरे लिए सौंठ के लड्डू बनाए देते हैं, बच्चा तंदुरुस्त जन्म लेगा। वो कहती है माँ जी सौंठ के लड्डू मुझे अच्छे नहीं लगते। डुकरिया ने पूछा तो तुझे क्या अच्छा लगता है? वो बोलते मेरे लिए 2 समोसा मंगा दिया करो रोजाना, तो मैं चटनी से खा लिया करूंगी। अब समोसा टेढ़ा मेढ़ा तो संतान भी टेढ़ी मेढ़ी ही पैदा होगी। अरे मेरी बहनों मान लो मेरी बात, पुनः इस धरती को छत्रपति शिवाजी की जरूरत है, पुनः इस धरती को राजा कृष्ण जी की जरूरत है, पुनः जरूरत है इस धरती को पुनः इस धरती को कपिल और व्यास जैसे महापुरुषों की, भगवान परशुराम, मैं ऐसे कितने नाम आपको बता दूं जिनकी जरूरत इस धरा को पुनः है। वीर वीरांगनाओं की धरती को जरूरत है, माता लक्ष्मीबाई की, दुर्गावती की, मानसिया की आवश्यकता है। तो ये पिज्जा और बलगम खाने से नहीं, ये तो बढ़िया गौ माता का पौष्टिक पदार्थ लेने से ही ये संतान जन्म लेगी, तो सिगरे कीड़े मकोड़े पैदा हो जाए। इसलिए ध्यान रखिए अपने इस बात। आप मुझे जितनी भी बड़ी संख्या में आप सुन पा रहे हैं, आज पंडाल से संकल्प लेके जाना, आपके घर में दिया सुबह शाम आरती में पूजा में दिया जरूर जले। आरती में जलाइए, अखंड ज्योत में, पूजा में दिया जलाइए। कुछ दिन जला के देखिए, फिर तो आप रह ही नहीं पाएंगे उसके लिए। दिए का बड़ा प्रभाव है। जिस घर में दिए जलते हैं उस घर में श्वास की बीमारी नहीं होती, टीबी का रोग नहीं फैलता। ये दिए की इतनी बड़ी महिमा है। जिस घर में दिए जलते हैं वहां ऑक्सीजन की कमी नहीं आती। देश के प्रधानमंत्री ने दिए जलवाए तो लोग पता नहीं कैसी कैसी कमेंट कर रहे थे। शंख बजने से अध्यात्म ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त वहां होती है। जहां भी घंटा घड़ियाल बजते हैं, संकट ध्वनि होती है। दिए में, इतनी बड़ी दिए में ताकत है कि ये इसके द्वारा दीपक जो जलता है उसके द्वारा हमारी इम्यूनिटी ऐसी बढ़ती है अंदर से, जो रोगों से लड़ने की ताकत रखती है। मैं ज़्यादातर ऐसे दिए के पास रहता हूँ। मैं सुबह पूजा में घंटों घंटों दिया जलता है। दीपक की बड़ी महिमा है और वही चर्चा आप यहाँ सुन रहे हैं। आज राजकुमार दम ने पूरे नगर में अनाउंस करा दिया और ये कहा ऐसा कोई घर नहीं होगा, ऐसे घर का कोई भी आदमी नहीं रहेगा जिसके घर से दिया न जलेगा मंदिर में। सदीप वाशान योगाद बहुन दीपान प्रदीप्य वही, सबके घर में दिए जलेंगे। नदियां तो दिए से बहुत प्रसन्न होती हैं। ऐसा बताते हैं जिसने दिए का दान, गैया का दान किया, उनको वैतरणी में नहीं गिरना पड़ता। इतनी बड़ी महिमा है। बच्चों के जन्मदिन पर नदियों के किनारे दिए जला के आया करो। यशोदा माता कन्हैया के लिए यमुना के किनारे बहुत दिए जलाती थी। उसने दिया जलाया और ऐसे छोड़ दिया। कुछ दिए ऐसे होते जो धार में सीधे बहते हुए जा रहे थे, कुछ दियों ने अपना रास्ता मोड़ लिया, वो कृष्ण की तरफ बढ़ रहे थे। भगवान तो बड़े नटखट हैं ही, दियों को देखकर बड़े खुश हो रहे हैं। कुछ दिए उनकी तरफ मुड़ के आ रहे थे, भगवान ने उठाकर अपने खीसला में रख लिया, जेब में रख लिया। मैया ने पूछा बेटा ये तू क्यों कर रहा है? दिए धार में बहने चाहिए, ये तू अपनी जेब में इनको रख रहा है। भगवान ने कहा माँ जो मेरी तरफ मुड़ करके आते हैं मैं उनको धार में बहने नहीं देता, उनको मैं संभाल लेता हूँ। संसार धार की तरह है, जो बीच धार में होंगे संसार में बह जाएंगे, और जिन्होंने अपने आप को ईश्वर की तरफ मोड़ लिया है भगवान उसको उठा करके अपने अंक में भर लेंगे। क्या अद्भुत बातें हैं। भगवान श्री कृष्ण के लिए मैया दीप दान करती है। बच्चों का जब भी जन्मदिन होता है आप केक बेक क्या क्या काटते रहते हैं, पता नहीं क्या ऊट पटांग करते रहते हैं। बच्चों का जन्मदिन हो, नदियों के किनारे पर दिए जलाइए, देवालयों में दिए जलाइए, बच्चों से कुछ अच्छा कराइए, उस ढंग से उस तरीके से आपके बच्चे का जन्मदिन मने। आप तो बिल्कुल अंग्रेज बन गए हैं। ऐसा लगता है हरियाणा में आपका जन्म ही नहीं हुआ, लंदन में आप जन्मे हैं। ऐसा सब अंग्रेज जो सिखा गए वो ही बस कर रहे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में तो है नहीं। राम और कृष्ण का जन्म कभी केक काट करके मना नहीं, तो तुम्हारे सपूतों का क्यों मनता है? केक क्यों काटते हो? इसको बनाने की विधि गलत, इसमें डालने वाली सामग्रियां सगरी गलत हैं और आप केक काटते हैं। पता नहीं कैसे कैसे आप बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं। बच्चे का जन्मदिन मनावे, उसको पीले वस्त्र पहनाइए उस दिन, उसके माथे पर चंदन लगाइए, उसके माथे पर रोली का तिलक लगाइए। और जब बच्चे का जन्मदिन मना रहे हैं कांसे के पात्र में सरसों का तेल भरिए और उसमें उस बच्चे की परछाई दिखा करके और सुदूर उसको ले जाकर जहाँ किसी के पाम न पड़े
ऐसे पेड़ में जाकर के उसको ले जाकर के वहाँ डाल दीजिए। इसको छायादान कहते हैं। इससे बच्चे की उम्र बढ़ती है, आरवल उसकी बढ़ती है, उसकी मेधावी बनता है, वो प्रज्ञावान बनता है। वो इस तरीके से मनाइए। घी के दिए जलाइए और उसमें वृद्धजनों को, गुरुजनों को उसमें बुलाइए, हरिनाम संकीर्तन कराइए। ये सब चीज़ें बच्चे के जन्मदिन पर ही कराइए। ये सब तो हमारे ग्रंथों में वर्णन है, लेकिन ये सब चीज़ें नहीं है कि केक काटो और ये सब उल्टा पुल्टा करो। हर्ष उल्लास उत्सव के साथ में बच्चों का इस तरीके से, किसी का बेटा 10 साल का है, 11 में प्रवेश कर रहा है, 10 दिए, एक एक उसमें बत्ती रखी हो, घी के बत्तियां रखी हों, और अगला दिया चौमुखी, उसमें 4 बत्तियां हों, और उसे 2 और इन 10 दीपकों को मम्मी पापा मिलके जला लें। और 10वां 11वां जो दिया है चौमुखा है, उसको कोई गुरु जलाए, दादी जलाए, दादाजी जलाए, घर का कोई वृद्ध जलाए। फिर देखो बच्चों की क्या उम्र बढ़ती है, क्या उनका यश बढ़ता है। तो सगरे अंग्रेज बन रहे हैं, अपनी भारतीय परंपराओं को भूलते हुए जा रहे हैं। भारतीय परंपरा तो बड़ी महिमा युक्त है। जब कभी हरियाणा के इस भाग में और उधर राजस्थान की तरफ हम बढ़ते हैं तो उनकी माताओं को देखकर आज भी दिखाई देता है, उनको चूड़ियाँ यहाँ से लेकर के यहाँ तक होती हैं। और तो प्रांतों में बस एक कड़े से काम चला लेते हैं। फिरोजाबाद के फैक्ट्री वाले सब बैठे ही रोते रहते हैं, महाराज जी कुछ तो बोलो, ये माताएं देवियाँ चूड़ियाँ पहनना शुरू कर दें। मैं तो कहूँगा सोबड़ का सूतक नहीं उतरता जब तक हरी चूड़ी न पहनाई जाए उसको जनेता को। तब जो मैंने पढ़ी है वो मैं आपको बता रहा हूँ बात है। सोबड़ का सूतक नहीं उतरता उस नारी को। और यहाँ वृद्ध माताएं बैठी होंगी, उनको पता होगा पहले उसकी शुद्धता में हरी हरी चूड़ियाँ पहनाई जाती थी, लेकिन ये सभी चीजें सब बंद हो गई। एक कड़ा डाल देंगे, पता ही नहीं लगता कि ब्याह भयो है कि ना भयो, मालूम ही नहीं पड़ता कि हो क्या रहा है, पता ही नहीं लगता। ऐसी फैशन आ गई है। राम जी ने हनुमान जी को कहा था, हनुमान अपनी माँ जानकी को लेके आ जा दरबार में। तो हनुमान जी गए, सो मैया सिंदूर लगा रही थी भाल में। हनुमान ने देखा, पूछा माँ ये क्या है? माँ ने कहा बेटा हनुमान, इसको लगाने से प्रभु की आयु बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, इसलिए मैं रोज लगाती हूँ। हनुमान जी मैया को उधर छोड़ के आ गए, पीछे से लौट के आ गए। डिबिया में जितना सिंदूर था वो सब हनुमान जी ने देह पर पोत लिया। सो सिंदूर लगाकर राम जी के सामने खड़े हुए। राम जी ने कहा हनुमान ये क्या है? हनुमान ने कहा भगवान मैया ने बताया है सिंदूर लगाकर आपकी उम्र बढ़ती है, तो हनुमान जी सिंदूर लपेट लेगा तो सब दुनिया के ऊपर आपकी कृपा बरसती रहेगी। राम जी प्रसन्न हो गए, कहा हनुमान तो ये मेरा वरदान है तेरे लिए, जो तुझे सिंदूर का दान देगा। इस बात को, जानकी की कथा को सुनकर जो देवियां पति के नाम का सिंदूर भाल में लगाएंगी उनके पति की लंबी उम्र बढ़ेगी। ये राम वरदान आशीर्वाद देता है। आजकल उसमें भी फैशन सी आ गई, इतना सा यूं लगा लेंगे कोई देख ही ना पाए, पता ही नहीं लगता। कभी तो पूछना पड़ता है दीदी शादी है गई का? वो बोलती है 2 बच्चे हैं इतने बड़े बड़े, लगता तो है ही नहीं शादी हो गई। पाँव में बिछुआ नहीं, हाथ में चूड़ी नहीं, भाल पर बिंदी नहीं। अब कैसे समझा जाए भाई, कैसे समझा जाए कि उसको शादी हो गई है? पता तो लगे कि उसको शादी हुई है, पता तो लगे कि वो एक पति की वो पत्नी बनी है। ये पत्नी बनना, बेटी बनना, माँ बनना, ये सब बड़े पुण्य के काम है। ये सब बिना पुण्यों के नहीं होता है। अच्छा पति मिले उसके लिए कितनी पूजा कुंवारी कन्याएं कार्तिक नहाती हैं, पचबीका करती हैं और पता नहीं क्या क्या अष्टमी का व्रत करती हैं, तब कोई अच्छा सा घर और अच्छा सा वर मिलता है। जैसे ब्राह्मण के माथे पर 24 घंटा चंदन होना चाहिए, नारी के भाल पर 24 घंटे बिंदी होनी चाहिए, बिंदी का रंग रक्त होना चाहिए। लेकिन आज तो जिस तरह की साड़ी होती है भाल पर बिंदी भी उसी रंग की होती है। ये फैशन देखो, बिंदी का रंग खून की तरह रक्त होना चाहिए, ये उसका पौरुष है, ये उसका शौर्य है, तो उसका ये उसका रक्त लाल रंग होना चाहिए। लेकिन भाल पर बिंदी कम, बाष्पेशन की ऊपर वाली दीवार पर शीशा पर बिंदियां ज्यादा चिपकी रहती है। हो क्या गया ये? मैंने आप लोगों के ही तो बाथरूम में देख के आ गया हूं, इसलिए तो यहां मैं बोल रहा हूं। भाल पर आप अंदर से नहा करके आप निकलते हैं, आपका माथा सूना नहीं होना चाहिए, भाल के ऊपर बिंदी हो। 16 श्रृंगार नारी के हैं, उसमें बिंदी की बड़ी मेहनत।
लेकिन वो सब चीजें सब लुप्त सी हो रही है, पिट सी रही है। ये बिल्कुल भी ना। पूजा में किसी के चरण छूते समय और रसोई बनाते समय नारी के सिर के ऊपर पल्लू होना चाहिए, सिर ढका हुआ होना चाहिए। ये मर्यादा है। आरती करते समय, भगवान को नहलाते समय, रसोई बनाते समय, भगवान को भोग लगाते समय और किसी संत महापुरुष सास ससुर बड़ों के चरण छूकर आशीर्वाद लेते समय नारी के भाल के ऊपर पल्लू होना चाहिए, सिर ढका हुआ होना चाहिए। रसोई बनाते समय भी ये बाल टूट करके रसोई में अन्न में मिल गया और वो अन्न पेट में चला गया तो ये बाल बॉडी में गांठ बना देगा जो कैंसर का रूप धारण कर लेगा। सिर्फ बीड़ी सिगरेट तंबाकू से ही कैंसर नहीं, इन सब चीजों से भी कैंसर पनप जाता है। ये जो बाल टूट करके अन्न के माध्यम से पेट में जाता है, इसके द्वारा शरीर में गांठें बन जाती हैं और वो गांठ कैंसर का रूप धारण कर लेती है। इसलिए ध्यान रहे इस बात के लिए, बहुत सावधानी पूर्वक भोजन बनाना चाहिए, बहुत सावधान। जैसे पुजारी मंदिर में सावधान होता है, गृहिणी अपने उस रसोई में चूल्हे पर बड़ी सावधान पूर्वक होती है। रसोई बनाने की कुछ बातें हैं, उस समय स्मरण हो, जप हो, हाँ उस समय ऐसे कुछ अच्छे से विचार हो। मां कुंती ऐसे ही बनाती थी अपने बच्चों के लिए, ये होना चाहिए। तो मैं एक बोलते बोलते बात बोल गया हूं। सबके घर में सुबह शाम दिया जले, सदीप वासना योगात बहुन दीपान प्रदीप्य वै। एक दिया हजारों दिए जला देता है। आपके घर का एक दिया आने वाली कितनी पीढ़ी के अंधकार को चीर करके राख कर दे, खत्म कर दे। दिए के प्रति पूरी श्रद्धा रखिए, दिए के बिना अनुष्ठान पूरा नहीं होता। जिस घर में पूरी रात भर दिवाली की रात्रि को दिया जलता है, लक्ष्मी मां उस घर में प्रवेश करने बिना मान ही नहीं सकती, क्योंकि घी में मां लक्ष्मी का वास है, घृत में लक्ष्मी का वास, घी में मां भगवती लक्ष्मी को जगह मिली है। इसलिए दरिद्रता का नाश करने के लिए घरों में ज्योत जलाना बहुत ज्यादा प्रभावशाली है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो अरिंदम के बेटा दम जो पूर्व में गुड़ निधि थे, मंदिर में मर गए थे, शिवरात्रि का दिन था, ये वही कथा चल रही। मरते समय महादेव की पिंडी का दर्शन कर लिया था, प्रसाद लिया था। जो मरणासन्न लोग हैं घर में, 1 आध साल, 6 महीने के, 4 महीने के ही बस हैं, पता नहीं कब चले जाएं, उन्हें गीता जी का 18वां अध्याय सुनाओ रोजाना। कटोरी में गंगा जल भरो, 5 पत्तियां डालो उसमें, और श्रीमद् भगवत गीता का 18 अध्याय सुनाओ। अध्याय पूरा हो जाए तो गंगा जल और तुलसी पत्र उनके मुंह में डालो। मरते समय कष्ट नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी। और तो माँ बाप जी को, दादा दादी को कुछ नहीं दे पाए तो इतना तो कर सकते हैं, ये कीजिए। जिनके हाथ पांव चल रहे हैं, वानप्रस्थी लोग हैं, मैं उनको कहूंगा गंगा जल, तुलसी पत्र सीधे तुलसी मुख में डालते हो तो ये आरोग्यता देती है, रोग को खत्म करती है। और जब तुलसी को गंगा जल में डाल के लेते हो तो ये पापों को खत्म करती है। याद रखना, पहला सीधा लिया है उसको कहते हैं तुलसी पत्र, और जल में डाल के लिया है उसको कहते हैं तुलसी दल। जो तुलसी पत्र है वो व्याधियों को समाप्त करता है, बीमारियों को, और जो तुलसी दल है वो पापों को समाप्त करता है, अपराधों को समाप्त करता है। तो इसलिए इस तुलसी को, 5 तुलसी के पत्ता आप गंगा जल में डालकर, श्रीमद् भगवत गीता का, मैं तो कहूंगा जिंदगी भर गीता का 18वां अध्याय पढ़ो। जवान हो 15वां अध्याय पढ़ो, आपके घर में रोटियों की कमी नहीं आएगी, आपके घर में अन्न की कमी नहीं आएगी। गीता जी का 15वां अध्याय, बरकत होगी घर में, दुकान पर, मकान में, घर में, सब जगह बरकत होगी। श्रीमद् भगवत गीता का 15वां अध्याय उस समय पढ़िए जिस समय घर में भोजन तैयार, दरवाजे पर मांगने वाला आता है। उस समय पुरखे भी दोपहर के समय में आते हैं, और ये नियम ले लें, आपके घर की रसोई तब शुरू हो, उससे पहले गीता जी का 15वां अध्याय पूरा कर दीजिए।
गीता मंदिर है, गीता देवालय, गीता जिंदगी है, गीता हमारा सनातन के ऊपर भरोसा है। गीता सुगीता कर्तव्य, गीता हमें कर्तव्य परायण बनाती है, गीता हमें जीना सिखाती है। गीता वह है जो इस गीता के सूत्र को सुन लेता है, वह अर्जुन बन जाता है। और जब कोई जीव अर्जुन बनता है तो उसके जिंदगी के रथ पर द्वारकाधीश कृष्ण उसकी इंद्रिय रूपी घोड़ों की लगाम को आकर के संभाल लेते। तो गीता पढ़िए, 18वां अध्याय पढ़िए। वानप्रस्थी लोग, जवान लोग 15वां अध्याय पढ़िए, पढ़िए गीता पढ़िए। श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा अध्याय है, मौत से आप निर्भय हो जाएंगे, मरने से भय नहीं होगा, आप सोते हुए जाग जाएंगे। गीता जी, गीता का दूसरा ही तो अध्याय है, नैनम छदन शस्त्राणि नैनम दहंत पावकः, मैं नहीं मर पाऊंगा। आत्मा मेरी अजर और अमर है, विनाशी है, कोई जला नहीं सकता, गला नहीं सकता, इसको पवन सुखा नहीं सकता, आग इसको जला नहीं सकती। भगवान कृष्ण का संबोधन है उसमें। कुछ करे तो सही कुछ। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से रात्रि में कोई सपना देखा है, मैं कहूंगा रात्रि को यदि कुछ सपना देख ले, 3 दिन में सपना पूरा, 30 दिन में सपना पूरा, 3 महीने में सपना पूरा, 1 वर्ष में वह सपना भोर का सपना पूरा हो जाता है। उत्तर जटा ने सपना देखा था, वो तो हाल ही पूरा हो गया, ज्यादा टाइम ही नहीं लगा। सपने उबान लंका जारी, जात धान सेना सब मारी, वो सपना ही तो देखा था, वो मैया को बता रही थी जाके, मैंने आज सपन में ऐसा देख लिया। यदि कुछ गड़बड़ सपना देख लेते हैं तो तत्काल गजेंद्र मोक्ष का पाठ कीजिए। स्कंद पुराण के प्रवास खंड में लिखा है, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते ही स्वप्न का कुप्रभाव है तत्काल समाप्त हो जाता। गजेंद्र मोक्ष की इतनी बड़ी महिमा। तो यहां मैं कुछ दिए की बात करता करता आगे मैं बढ़ा। राजकुमार दम ने पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि शिव की आराधना सबको करनी होगी। तुमसे अपने बच्चे कब्जे में नहीं है, उसने पूरा एरिया कब्जे में कर लिया था, धन्य है वो है। उसके भय से, तो भय से भी यदि पूजा हो तो वो होनी चाहिए, स्वार्थ से भी पूजा हो तो वह होनी चाहिए, श्रद्धा से हो तो वो तो होती है, भय से भी पूजा। कभी कभी धर्म भय से भी तो मिल जाता। परीक्षित राजा को भय ही तो लगा था जब वो कथा सुनने को वहां पहुंच गए थे, वहां उसमें सुखताल में भय ही तो था कि सांप आएगा डस लेगा, इससे तो बढ़िया मरे, उससे पहले कुछ अच्छा हो जाए। तो भय से भी भजन हो जाता है, विश्वास से तो होता ही है, स्वार्थ से भी भजन हो जाता है। मंदिरों में ज्यादातर ऐसे स्वार्थ से भी लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन ठीक है पहुंच तो जाते हैं। स्वार्थ से भी भजन हो जाता है, भय से भी भजन हो जाता है, श्रद्धा विश्वास से तो होता ही है। तो यहां इस नगर के जितने, कलिंग नगर के ये जितने भी लोग थे, वो राजकुमार के भय से सब मंदिर जाने लगे। जीर्णोद्धार मंदिरों के हुए, टूटा हुआ मंदिर बड़ा अशुभ है पूरे नगर गांव मोहल्ले के लिए, जिस पर गुम्मट नहीं है, जिस पर ध्वजा नहीं है, जिस पर कलश नहीं है। मुझे सुन पा रहे हो आपके गली मोहल्ले में प्राण प्रतिष्ठित ऐसा कोई मंदिर है जिसमें ध्वजा नहीं है, गुम्मट नहीं है, थोड़ा थोड़ा चंदा करके और वहां की वो व्यवस्था कर दें। क्योंकि जिस गली मोहल्ले में, गांव में मंदिरों की ठीक से पूजा होती है, वहां अकाल नहीं पड़ता, वहां इस तरीके से मृत्यु नहीं होती, वहां का वह देव उनकी बड़ी अच्छी तरह से रक्षा करता है। तो वहां पर उत्सव मनाइए, जब जब ये दिवाली आती है वहां की लीपा पोती करा दीजिए। आसपास के मंदिरों में शीश पुराण में लिखा है तुलसी बेलपत्र लगाने की बहुत बड़ी महिमा है। गौ सदनों में, गाय सदनों में पीपल और बरगद, ये पीपल बरगद सब जगह नहीं लगाए जाते। बरगद और पीपल में गैया का गोबर और गैया का मूत्र भी आ जाए तो उसके लिए अमृत बन जाता है, उसमें दोष नहीं है। इसलिए ज्यादा तरह से बट और यह पीपल बेल ये सब गौ सदनों में लगे। मंदिरों के आसपास ज्यादा से ज्यादा वहां पर तुलसी, और हाँ तुलसी की भारी महिमा है वहां पर तुलसी आरोपित करा दीजिए। बेल के कुछ पेड़ वहां लगवा दें, वहां कुछ ऐसा हो जाए मंदिरों के आसपास, ये सब चीजें आप लगवा दें। इन सब का बड़ा विज्ञान है। जितने पेड़ ज्यादा होंगे लोगों की जिंदगी उतनी ही ज्यादा होगी। शतयुग में लोग लाख साल जी लेते थे, त्रेता में 66,000 वर्ष के हो गए थे राम विवाह पर महाराज दशरथ, वाल्मीकि रामायण में वर्णन है।
राम जी की शादी हो रही थी तो उनका परिचय दिया जा रहा था मिथिला में। गुरुदेव वशिष्ठ कह रहे थे कि अवधपति 66,000 वर्ष के हो गए। उस समय लोगों की इतनी बड़ी उम्र कैसे होती थी? उस समय पर्यावरण सुरक्षित था। आज तो अंधाधुंध पेड़ काटे जा रहे हैं। आपके घर में कितने लकड़ी का बेड, कितना सामान, कितनी टेबल, कितना क्या है, कितने किवाड़ लगे हैं, तुम्हें पता है कि इसमें पेड़ों की कितनी हत्या हुई है? और इस हत्या से हम निष्पाप तभी हो पाएंगे, घर में जितने लोग हैं उतने पेड़ हर वर्ष लगाइए, पर्यावरण में कमी ना आवे, पेड़ों में कमी ना आवे। यदि पेड़ भरपूर हमारे देश में होते तो कोरोना काल में इतने ऑक्सीजन सिलेंडरों की जरूरत नहीं पड़ती। लोग गिड़गिड़ा करके मर गए, तड़पते हुए मर गए। यह देश उनके लिए ऑक्सीजन पूरी नहीं कर पाए। आप घी जलाते हैं, उससे ऑक्सीजन मिलती है। यज्ञ में बेल जलाया जाता है, पीपल जलाया जाता है। पीपल रसोई में नहीं जला सकते, लेकिन यज्ञ में पीपल जलाने से उसका धुआं जहां जहां तक पहुंचेगा वहां बीमारी नहीं फैलेगी। इतना बड़ा प्रभाव है उसका। इन सब चीजों का एक बहुत बड़ा अपना विज्ञान है। आज की कथा आप सुन रहे हैं बड़ी श्रद्धा से, तो आज यह सुनकर के जाना, सुबह शाम आपके घर में दिया बाती जरूर हो, दिए जरूर जले। आप देखिए घर की आरोग्यता, देखिए घर का वैभव, घर की संपदा देखिए, आप कैसे बढ़ते हुए जाएंगे। करके देखें आप मेरी बहुत बातों का विश्वास करते हैं, ये भी आप विश्वास में ढाल लीजिए। इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, मैं कोई आपसे नोट नहीं मांग रहा। वो दिए का प्रकाश भी आपके घर में होगा, सुगंधी भी आपके ही घर में होगी और आरोग्यता भी आपके ही घर में होगी। मैं तो उसमें से कुछ ले नहीं रहा हूं आपसे। इस ग्रंथ में मेरे सामने से महापुराण रखा है और ये तमाम बातें उसके 18वें अध्याय में जो गाई गई हैं, दीप की महिमा बताई गई है, वो मैं आपके बीच में रख रहा हूं। शिवालय देव योगात चोर युतम बसु। जो शिवालय में चोरी करता हुआ मरा था, उसकी जिंदगी देखिए, मृत्यु के समय पर उसने महादेव को देख लिया। इसके कितना जन्म उसका सफल हो गया। आज जन्म से ही उसने शिवालयों का निर्माण कराया। लोग आनंद के साथ जीवन जी रहे थे और इस ग्रंथ में वर्णन का धर्म इतना उच्च कोटि पर बढ़ गया था, नंदी और भृंगी मरे हुए व्यक्ति को लेने के लिए धरती पर उतर करके आ रहे थे। पाप नाम की संज्ञा ही समाप्त हो रही थी। लोग कहते हैं कि ये मंदिर सब विडंबना है, लोग कहते हैं कि मंदिर ये सब ऐसा ही है, ये कुछ नहीं है। लेकिन ये ग्रंथ कहता है कि मंदिर सतयुग में भी थे। मंदिर ये नहीं है कलयुग में ही पैदा हो गए हैं, सतयुग में ये मंदिरों की कथा चल रही है। राजा अरिंदम के पुत्र दम ने जिनका जीर्णोद्धार कराया, ये सतयुग की कथा है। त्रेता में मंदिर दिखाई दिया। आप रामायण पढ़ते हैं, त्रेता में मंदिर दिखा, कहां? मिथिला में। कौन प्रार्थना कर रहा है उस मंदिर में? किसने प्रार्थना करी? जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन सदानंद माता, जय गजवदन सदानंद माता, जगत जननी दामिनी दुतिमाता, जय गजवदन सदानंद माता, जगत जननी दामिनी दुतिमाता, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय जय गिरिवर
चकोरी गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। त्रेता में माता जानकी ने मंदिर में पूजा करी, ऐसा प्रमाण मिलता है। द्वापर में तो बहुत मंदिरों की चर्चा हुई ही है, तो ये मंदिरों वाली बात, मंदिरों का तो दर्शन हर युग में था, इसलिए मंदिरों के प्रति हमारी पूरी श्रद्धा हो। सनातन धर्म की शक्ति है मंदिर। मंदिर के बारे में कहा जाता है, भले ही किसी एक व्यक्ति ने मंदिर बनाया हो, मंदिर, प्याऊ, कुआं, रास्ता, ये सब सार्वजनिक होते हैं, उसमें कोई ताला नहीं डाल सकता। ये नहीं कह सकता कि मंदिर मेरा है, हम आएंगे तभी मंदिर खुलेगा, बाद में ताला रहेगा। प्राण प्रतिष्ठित मंदिर है, उसके ऊपर सबका अधिकार। तो राजकुमार दम के द्वारा मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ, दिए जलाए गए और समय आने पर कुमार दम की मृत्यु हुई। ऐसा ग्रंथ में लिखा है कि स्वयं भगवान महादेव इसको लेने के लिए आए। कोई विशेष व्यक्ति आता है एयरपोर्ट पर या स्टेशन पर, तो आप नौकर चाकरों से थोड़ी ही कहते हैं, आप खुद ही जाते हैं गाड़ी लेकर के। आपका कोई गुरु आवे, कोई मित्र आवे, क्या अपना कोई खास रिश्तेदार आवे, तो आप ये थोड़े ही कहते हैं नौकर से कि बबलू तू चला जाना, वैसे ऐसे वो आ रहे हैं, तो नहीं, खुद जाता है, सेठ खुद जाता है, मालिक खुद जाता है। उसी प्रकार से जब कोई विशेष व्यक्ति यहां से ऊपर यात्रा करता है, तो भगवान अपने नौकरों को, दूतों को नहीं, स्वयं भगवान स्वयं उसको लेने के लिए आते। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि भाई ये बता, तेरा भगवान इतना बड़ा है, इतने मंदिर हैं, उसकी इतनी आरतियां होती हैं, पूजा पाठ होता है, तो बार बार सुना जाता है वो धरती पर आया, अवतार हुआ, क्या आया? ये दुख दुविधाएं मिटाने के लिए वो अपने नौकर चाकरों को भी तो भेज सकता था, उसको खुद आने की जरूरत क्या थी? यहाँ पर कहते हैं कि उसको बचाने के लिए खुद आ गया, हाथी को बचाने को आ गया, द्रौपदी का वस्त्र बढ़ाने के लिए आ गया, ये सब वो बोला था। वो तो वो अपने नौकर चाकरों को भेज दे, इतना बड़ा, तो उसको खुद आने की जरूरत क्या? बीरबल ने कहा समय आने पर इसका जवाब दे देंगे। तो एक दिन की बात, अकबर ने बीरबल को कहा कि आज हमें समुद्र घूमने के लिए जाना है, तो हम, तुम और मेरा बेटा तीनों चलेंगे। बीरबल को मौका मिल गया कि आज इसके प्रश्न का जरूर समाधान हो जाएगा। तो नौका सजाई गई, नाव में बैठे। बीरबल तो बड़े चतुर है, मां सरस्वती तो उनके कंठ में ही रहती थी। तो जितना बड़ा उनका बेटा था, उतना बड़ा बीरबल ने एक पुतला बना के तैयार किया और राजा को पता नहीं लगने दिया इस बात का। जैसे ही आगे वो नाव पहुंची, तो इतने में बीरबल ने वो पुतला है वो पानी में डाल दिया और राजा के बेटे को पीठ के पीछे कर लिया। राजा ने कहा बीरबल ये आवाज कहां से आई? बीरबल ने कहा तुम्हारे बेटे ने छलांग लगाई। सुनते ही राजा ने नाव में से, नौका में से छलांग लगाई बच्चे को ढूंढने के लिए। बीरबल ने देखा कि राजा मर जाएगा, उसको बाहर निकाल के उल्टा किया, पानी बाहर निकाला, कहा साहब आपके प्रश्न का जवाब पूरा हो गया। कहा कैसे? बीरबल ने कहा जिंदे तो हो, सकुशल से तो हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। कहा बेटा तो मिला नहीं। कहा बेटा ये खड़ा है। कहा ये ऐसा कैसे हुआ? कहा राजन तुमने पूछा था संसार में उसके भक्तों को कष्ट आता है, वो खुद ही क्यों दौड़ पड़ता है, अपने वह दूतों को क्यों नहीं बोलता, नौकर चाकरों को क्यों नहीं बोलता? राजन बात तो कुछ ऐसी है, नाव में हम तुम्हारा बेटा तीनों थे। तुमने पूछा कि आवाज काहे की आई, मैंने कहा पानी में तुम्हारे बेटे ने छलांग लगाई। राजा साहब तुम्हारे पास मैं भी बैठा था, तुमने एक भी बार मुझसे यह नहीं कहा कि मेरे बेटे को बचाने के लिए बीरबल कुछ करो, नाव से छलांग लगा दो। तुम्हें तुम्हारा बेटा इतना प्यारा लगा, उसको बचाने के लिए तुम खुद कूद पड़े। उसी प्रकार से भक्त भगवान को इतने प्यारे लगते हैं, वो किसी को नहीं कहते, सागर में, भव सागर में खुद छलांग लगा देते हैं अपने बच्चों को बचाने। कुछ विशेष होते हैं जो भगवान के अपने होते हैं,
सदाचारी होते हैं उनके लिए भगवान खुद पहुंचते हैं। भगवान महादेव इस कथा के अनुसार कुमार दम को लेने के लिए स्वयं धरा पर चल कर गया। दम की यात्रा भगवान के धाम के लिए हुई। सूत सौनक्षियों को सुना रहे हैं, ब्रह्मा जी नारद को सुना रहे हैं। कहते पाद में कल्पे मम पुरा, अध्याय नंबर 19। ब्रह्मणो मानसा सुता, पाद में कल्पे मम पुरा ब्रह्मणो मानसात सुता। पद्म कल्प के समय पर, यह कल्प बड़ा अद्भुत है। कल्प ऐसा बताते हैं कि जो भगवान का भक्त दुनिया छोड़ के जाता है तो भगवान उसके ऊपर राजी हो जाएं तो कम से कम एक कल्प तक तो वो भगवान के चरणों में वास करता है। कल्प की उम्र कितनी होती है सुन लो। कलयुग की उम्र है 4,32,000, द्वापुर की इससे दूनी है, त्रेता की इससे 3 गुनी है, सतयुग की इससे 4 गुनी है। जब ये चारों एक एक बार निकल जाते हैं तब उसको एक चतुर्युगी कहते हैं। जब यह चारों के चारों युग, ये चारों के चारों युग 71 बार निकल जाते हैं तब इसको एक मनवंतर कहते हैं। और वो एक मनवंतर 14 बार निकल जाता है तब उसको एक कल्प कहते हैं। तो जो कोई भगवान का भक्त बनकर के जिंदगी जीता है, कम से कम एक कल्प तक भगवान के चरणों में वास करता है, आनंद लेता है। कल्प की उम्र समझ गए हैं? कलयुग 4,32,000, द्वापुर 8,64,000, त्रेता इससे 3 गुना, कलियुग से 3 गुना, सतयुग इससे कलयुग से 4 गुना। एक एक बार ये 4 बार निकल जाएं तो एक चतुर्युगी, और चतुर्युगी 71 बार निकल जाए, ये चारों युग मिलके 71 बार निकले तब एक मनवंतर। अब वो एक जो मनवंतर है वो 14 बार निकल जावे तब एक कल्प पूरा होता है। और इतने समय तक ये भक्त भगवान के चरणों में जो आनंद लेता है, ये उसके पुण्यों का प्रभाव। तो पाद्म नाम का कल्प था। पाद्मे कल्पे मम पुराः ब्रह्मणो मानसात् सुता। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। तो पाद्म कल्प में एक ब्राह्मण के घर में इसका जन्म हो गया। किसका? जो पहले कभी गुणनिधि मंदिर में मरा था, दूसरी बार कलिंग देश में राजकुमार दम बन के आया था, तीसरी बार एक ब्राह्मण के घर में इसका जन्म हो रहा है। किसके घर में जन्म हो रहा है? पुलस्याद विश्रवा जग्गे तस्मै श्रवण सुता। एक बड़े अद्भुत महात्मा हुए पुलस्त, भारत की धरती पर जिनका जन्म हुआ, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। ब्रह्मा जी नारद को कथा सुनाते हैं, कहते हैं कि मेरे पुत्र और तुम्हारे भाई रहे हैं नारद, उनका नाम रहा है पुलस्त। पुलस्त के बेटे हुए विश्रवा। विश्रवा ने कई विवाह थे उनके, उनमें से एक पत्नी को तो रावण और कुंभकर्ण हुए हैं, सब जानते हैं उसके बारे में। विश्रवा की एक पत्नी और थी, उनको एक बेटा हुआ, उसका नाम था वैश्रवण। शिव महापुराण में लिखा है कि उसका नाम वैश्रवण सुता। बड़ा होनहार था बालक, बड़ा अद्भुत था। तेने हम अलका भक्ता पुरी विश्वकृता कृता आराध्यम त्र्यंबकम देवा मशुग्रह तपसा पुरा। इसने भगवान महादेव का 5100 वर्ष तक तप किया। काशी में पहुंच करके तप किया। भक्ति प्रभावम विज्ञाय शंभुस्त दीप्य मात्रता। महादेव जैसा तेज इसके चेहरे से झलक रहा था।
लंबे समय तक इसकी तपस्या सेवक्य सुमहापात्रम तपो अग्नि पर ब्रह्मेतम। पुराणाकार कहते हैं कि भगवान शंकर ने इसको बड़ा निर्मल ज्ञान दे दिया। यह रोजाना भगवान भोलेनाथ के फूलों से उनकी रोजाना पूजा करता है। कई ग्रंथों में 5000 वर्ष लिखा है, लेकिन जो शिव महापुराण में इस कथा का तो वर्णन किया गया है कि इसने इतना पूजन किया भगवान श्री भोलेनाथ का। वर्णन है इसमें कि भगवान शंकर इतने प्रसन्न हो गए, इसमें लिखा है कि 10,000 वर्ष तक इतनी घोर तपस्या कि शरीर की सिर्फ हड्डियां रह गई। कथा लिंग पुराण में भी है, संजय में शिव महापुराण में इस कथा का बहुत विस्तार। इतना तप किया कि सिर्फ अस्थियां, सिर्फ हड्डियां ही दिखाई दे रही थी।